कहानी की शुरुआत में हम ईश नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वह जंगल के बीचों बीच अकेला रहता है। ईश एक जीव विज्ञानी है। वह अपने शोध कार्य के लिए ही शहर से दूर इस घने जंगल में आया है। एक दिन शोध के दौरान अचानक जंगल का एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। ईश बहुत डर जाता है। उसी समय उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है, इसलिए वह किसी को मदद के लिए फोन नहीं कर पाता। अपने शरीर से जहर निकालने के लिए वह मजबूर होकर खुद ही अपना हाथ काट देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। दर्द के साथ वह किसी तरह अपने घर लौटता है और फिर से हाथ काटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैल चुका था। कुछ ही देर में उसे अजीब अजीब तरह के भ्रम, हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वह लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। एक दिन वहां कुछ वैज्ञानिक उसे ले जाने के लिए आते हैं। ईश तब भी थोड़ा सा होश में था। वह तब भी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। बहुत हिम्मत करके वह उन्हें बुलाना चाहता है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। वैज्ञानिक कुछ समझ नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि ईश वहां नहीं है। उसके कुछ दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है। अब उसके कटे हुए हाथ से जहर निकल चुका है। धीरे धीरे वह जहर, जो उसके दिमाग पर भी असर कर रहा था, ठीक होने लगता है, लेकिन अचानक फिर से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। तब ईश फैसला करता है कि वह इलाज के लिए शहर के अस्पताल जाएगा। वह अपनी गाड़ी साफ करता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह एक अजीब बात देखता है कि पूरी सड़क बिल्कुल खाली है। न कोई गाड़ी है, न कोई इंसान। शहर पहुंचकर वह देखता है कि वहां कोई हलचल नहीं है, कहीं भी कोई जीवित इंसान नहीं है। सारी इमारतें खाली पड़ी हैं। यह देखकर ईश घबरा जाता है। तब उसे समझ में आता है कि यहाँ भयानक महामारी फैल गई थी। वह महामारी इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही दिनों में पूरी आबादी खत्म हो गई। ईश एक जीव विज्ञानी होने के नाते समझ जाता है कि कई दिनों से वह इंसानों के संपर्क से बाहर था, इसलिए यह बीमारी उसे नहीं लगी और इसी वजह से वह अब भी जिंदा है। अब न कोई सरकार है, न कोई मालिकाना हक, सब कुछ लावारिस पड़ा है। अचानक ईश को अपने माता पिता की याद आती है। वह तेजी से गाड़ी चलाकर अपने घर जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसके माता पिता बहुत पहले ही मर चुके हैं। उनके शवों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिर भी ईश हिम्मत करता है और घर के बाहर कब्र खोदकर अपने माता पिता को दफना देता है। इसके बाद वह पूरे शहर में घूमता है और समझ जाता है कि कहीं भी कोई जीवित इंसान नहीं है। यह समझकर वह किसी और शहर जाने का फैसला करता है। कुछ जरूरी सामान और एक बंदूक लेकर वह निकल पड़ता है, लेकिन इस शहर से बाहर लास वेगास जाने वाला जो पुल था, उसे बंद कर दिया गया था। यह देखकर ईश बहुत गुस्सा हो जाता है और मजबूर होकर वह दूसरे लंबे रास्ते से आगे बढ़ता है। आखिरकार लास वेगास पहुंचकर वह देखता है कि वहां भी वही हाल है। सब मर चुके हैं। बड़े बड़े मॉल, होटल, कैसीनो सब खाली हैं। ईश बहुत थककर एक होटल में जाता है। वहां रात बिताता है और कीमती चीजें इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब सब कुछ उसके लिए फ्री था। ईश ने तब सोचा भी नहीं था कि कोई और जिंदा हो सकता है, लेकिन अगली रात उसकी मुलाकात दो और लोगों से होती है।